अगर आप भी नेक्स्ट.जेएस का यूज कर इस तरीके से टाइपराइटर इफेक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड आउट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। हम यहाँ पर एनपीएम की टाइपराइटर इफेक्ट की जो लाइब्रेरी है उसका यूज करेंगे एंड इसका यूटिलाइजेशन करते हुए नेक्स्ट.जेएस के अंदर सिंपल अपना यहाँ पे टाइपराइटर इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टाइपराइटर इफेक्ट की एनपीएम वेबसाइट के लिए, तो आप उसको ओपन अप कीजिएगा एंड ओपन अप करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर इस अपनी जो हमारी लाइब्रेरी है इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए मैं सिंपल इंस्टॉल वाले आइकन से जो है वो इसका npm i टाइपराइटर हाइफन इफेक्ट की जो हमारी कोडिंग है इसको कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद मैं अपने वीएस कोड में आऊंगी, अपने टर्मिनल को ओपन अप करूंगी एंड सिंपल टर्मिनल को ओपन अप करने के बाद इस कमांड को पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट कर मैं जैसे ही इंटर करूंगी विद इन 2 to 3 seconds डिपेंड ऑन योर सर्वर ये आपके पास इंस्टॉलेशन कर देगा एंड देन आपने लाजमी npm फंड की कमांड का यूज करना है ताकि इसके जितने भी फंडिंग पैकेजेस हों वो सब हमारे पास इंस्टॉल्ड हो जाए। तो आप देखें ये यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल्ड हो गए। अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपने अपने टॉप ऑफ द पेज आ जाना है। टॉप ऑफ द पेज पर आने के बाद आपने यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हो आपने उसके टॉप राइट पर यहाँ पे टाइपराइटर इफेक्ट की जो एनपीएम विंडो है इसको कंप्लीटली लोअर डाउन स्क्रॉल करना है। अब जैसे इसको लोअर डाउन स्क्रॉल करोगे आपको बिल्कुल लास्ट के अंदर यहाँ पर इसके जो ऑटो प्ले लूपिंग की एग्जांपल है वो मिल जाएगी। यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो इम्पोर्ट टाइपराइटर फ्रॉम टाइपराइटर इफेक्ट की कमांड है इसको कॉपी करना है और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आपने इसको सबसे पहले पेस्ट करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने डिसीजन लेना है कि आप कहाँ पर ये इफेक्ट यूज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मास्टर नेक्स्ट.जेएस विद महक आलमगीर, तो अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स का यूज करना चाहती हूँ, कुछ वर्ड्स का यूज करके टाइपराइटर इफेक्ट प्रोवाइड आउट करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने टेक्स्ट को कंपाइल करते हैं। तो फाइंड आउट कर लीजिए आप अपने हीरो सेक्शन के अंदर कि टेक्स्ट कहाँ लिखा है। तो मेरे पास H1 यहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन इजिली सी। तो मैं इस H1 का यहाँ पर यूज करूंगी। मैं एक सिंपल काम करूंगी कि महक आलमगीर के आगे मैं एक फॉर लिखूंगी और एक अदद कॉमा लगाऊंगी। अब देखिए फॉर के बाद मेरे पास यहाँ पर कॉमा आ गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब अगर आप इसी H1 के अंदर चीजों को ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो यहाँ पर टाइपराइटर इफेक्ट यूज करूँ उसमें जो टेक्स्ट यूज करूँ उसका कलर भी डिफरेंट हो और साथ ही साथ वो जो है मेरे पास वो दूसरी हेडिंग के अकॉर्डिंगली कंपाइल करे। तो मैं एक सिंपल काम करूंगी कि मैं इस H1 वाली हेडिंग को इसी तरीके से यहाँ से कॉपी करूंगी एंड कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में कमेंट्स भी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपके यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ जिसके अंदर हम यहाँ पे दे देंगे टाइप राइटर इफेक्ट, ताकि आपको पता हो कि इस चीज के अंदर आप टाइपराइटर इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करें। अभी अगर हम देखें तो सिंपल ये इसी तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। अब मुझे इस H1 वाले टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, मैं इसको सिंपली रिमूव करूंगी एंड रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, हम वापस टाइपराइटर इफेक्ट की वेबसाइट पे आएंगे एंड यहाँ पर जो हमारा लूप है इस लूप को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी एंड कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर दूंगी। सिंपली पेस्ट आउट करने के बाद एक बार अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, वी कैन सी कि क्या हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन स्टिल क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अब इस एरर को भी एक बार जो है हम क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपने जो अपनी विजुअल स्टूडियो कोड के स्टार्टिंग में टाइपराइटर इफेक्ट को पुट आउट किया था, इसके बिल्कुल टॉप पे आप एक कमांड लिखोगे इनवर्टेड कॉमास के अंदर जो कि कहलाएगी यूज क्लाइंट। आप जैसे ही इस यूज क्लाइंट को लिखोगे ना, हम अपने पेज को जाकर जो चेकआउट करेंगे तो यू कैन इजीली सी कि रिफ्रेश हो गया एंड टाइपराइटर इफेक्ट जो है वो मेरे पास स्टार्ट आउट हो गया। अभी सिर्फ हेलो वर्ड लिखा आ रहा है, तो चलिए जल्दी से चेंजेस जो है वो प्रोवाइड आउट कर लेते हैं यहाँ पर ताकि हम इसको आसानी से कंपाइल कर सकें। हम यहाँ पे गवर्नेंस एंड आईटी कोड्स के लिए इसको डिफाइंड आउट करें तो मैं सिंपल यहाँ पे गवर्नेंस एंड आईटी कोड्स लिख रही हूँ। अगर आप आई एम वेब डेवलपर वगैरह या आई एम जो है वो वर्डप्रेस एक्सपर्ट इस तरीके की चीजें लिखना चाहें तो वो सब चीजें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर जितनी भी अपने अकॉर्डिंगली चीजें प्रोवाइड आउट करना चाहें आप उनको प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं 1 से 2 जो है वो यहाँ पे चीजें प्रोवाइड आउट करती हूँ। एक तो मैंने गवर्नेंस एंड आईटी कोर्स प्रोवाइड आउट किया, दूसरा मैंने Q2 प्रोवाइड आउट किया। दिन में यहाँ पे लिखती हूँ मंडे टू थर्सडे। आप जितना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड आउट करना चाहें आप उतना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं लास्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे एट 10 PM
वीए, ज़ूम। अगर आप मेरी ज़ूम क्लासेस नहीं ले रहे तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं कवाना सेन आईटी कोर्स के लिए जो है वो ज़ूम क्लासेस प्रोवाइड आउट करती हूँ, तो मेक श्योर कीजिए कि मंडे टू थर्सडे उन क्लासेस को लाज़मी चेक आउट कीजिए। अगर आप इसको एक जैसे कैपिटल केस में करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा चल के देखते हैं कि क्या ये टाइपराइटर इफ़ेक्ट वर्क कर रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल टाइपराइटर इफ़ेक्ट वर्क कर रहा है और जो भी चीज़ हमने लिखी थी वो सेम इसी तरीके से लिख के आ रही है। अगर आपने थोड़ा-सा और चेंजेस करना हो, जैसे अभी टेक्स्ट ब्लू कलर का ही आ रहा है कि टेक्स्ट का कलर बदलना हो, तो आप सिंपल यहाँ से अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। आपका जो ओवरऑल लुक होगा, वो कुछ इस तरीके से आपके वेबसाइट के ऊपर एज़ अ टाइपराइटर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से नेक्स्ट.जेएस का इस्तेमाल करते हुए हम टाइपराइटर इफ़ेक्ट की लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आपने अब तक मेरी नेक्स्ट.जेएस की सीरीज़ को फ़ॉलो अप नहीं किया, तो मेक श्योर कीजिए कि इसे भी लाज़मी चेकआउट कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए। कंप्लीटली फ्री है और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।